इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। कारखाना अधिनियम 1891 में एक दिन के साप्ताहिक अवकाश एवं कारखाना अधिनियम 1881 में बाल श्रमिकों के कल्याण की व्यवस्था की गई। प्रथम विश्व युद्ध के समय पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के लक्षण दिखे। 1929 से 1933 की महान मंदी का सर्वाधिक बुरा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ा। वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में भारत ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाया। भारत में विल्सन के सहयोग से 1859 में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत हुई। भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत 1981 में वायसराय लॉर्ड रिपन ने करवाई। बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरोध में 1908 में बम्बई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई, जिसकी प्रशंसा लेनिन ने की। बम्बई में 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। अक्टूबर में 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। M.N. जोशी ने 1929 में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। 1921 में M.N. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1929 में श्रीपाद अमृत डांगे एवं बेन ब्रेडले के सहयोग से स्थापित लाल बावटा गिरनी कामगार यूनियन पहला क्रांतिकारी व्यापारिक संघ था। 1941 में इंडियन लेबर फेडरेशन की स्थापना हुई। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए पारित किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट से कंपनी का भारतीय व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त हो गया। इसी एक्ट में सर्वप्रथम भारतीयों की शिक्षा तथा साहित्य के प्रोत्साहन के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद कंपनी शुद्ध प्रशासनिक संस्था रह गई। अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत इसी एक्ट से की गई। 1858 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गए। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का पद वायसराय में परिवर्तित हो गया। भारत का शासन क्राउन की ओर से देखने के लिए ब्रिटेन में एक भारत राज्य सचिव पद की व्यवस्था की गई। 1892 के अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों की वार्षिक बजट पर बहस करने व उससे संबंधित प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पर सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। 1909 के मिंटो मार्ले सुधार में सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की सुविधा उपलब्ध कराई गई। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था एवं प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की गई। 1919 के सुधारों में ही सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को विस्तृत कर सिखों, यूरोपीय, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन को भी इसमें शामिल कर लिया गया। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। 1935 के अधिनियम में ही प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने का प्रयास किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम 1935 को अनेकों ब्रेक वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी। 1935 के अधिनियम के तहत ही भारतीय रिजर्व बैंक
एवं केंद्र में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल की परिषद के पहले विधि सदस्य मैकाले थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम एवं बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय थे। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। 1837 के बाद सरकारी कार्यों में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग किया जाने लगा। 1854 के शिक्षा के वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। साइमन कमीशन के शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए हार्टोग समिति की स्थापना की। प्रौढ़ शिक्षा के विकास पर विचार हेतु लिंडसे आयोग स्थापित किया गया। 1919 में विश्वविद्यालयों का संचालन प्रांतीय सरकारों को सौंप दिया गया। 1937 में गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया।